गुरु पूर्णिमा का दिन है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि आज के दिन हर कोई अपने गुरुओं के निवास स्थान पर अपने गुरु की पूजा करने के लिए या गुरु की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो बहुत सुंदर है, लेकिन केवल आज का दिन ही नहीं, गुरु की पूजा तो हमें हमेशा ही करनी है। गुरु के माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि चतुर्मास का पहला दिन है। आज चतुर्मास शुरू हुआ और उसका पहला दिन गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है। क्योंकि बहुत ये इस चीज का ये भी बड़ा प्रभाव है कि चतुर्मास का भी पहला दिन गुरु से शुरू हो रहा है ना। जैसे हम हर चीज गुरु से शुरू करते हैं, तो चतुर्मास का भी पहला दिन गुरु से शुरू हो रहा है। तो आज गुरु पूर्णिमा का अर्थ है व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा मीन्स आज व्यास देव जी का जन्मदिन है। क्यों होता है ऐसे? सब क्यों करता है? तो हमेशा सेट करके रखते हैं। अरे खोला भी हुआ तो सेट तो था पहले, छोटा था, आपका फेस नहीं आया नहीं, पास फेस नहीं आ रहा था। नीचे हो जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो जो आ रहा है। ये बटन लगा था, स्टॉप कर देते हैं पीछे पास। आगे की तो उनको आगे इसको दबाने से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार पूछ लो ना मुझसे कैसे करना है। तो आज वेद व्यास जी का जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, उनका आविर्भाव दिवस है। इसलिए आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? वेद व्यास जी के जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के माध्यम के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सभी वेद और पुराण सारे शास्त्रों की रचयिता वो है। इस एक कारण ये है कि सारे शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जो भी शास्त्र, एक रामायण को छोड़ करके बाकी सारे शास्त्रों के रचयिता वेद व्यास जी हैं। और दूसरी बात है, गुरु पूर्णिमा इसलिए आज के दिन को बनाया गया क्योंकि ये समझाने के लिए कि गुरु वो हैं जो वेद व्यास जी से चल रही, कृष्ण से चल रही इनफैक्ट, लेकिन वेद व्यास जी से आगे जो परंपरा चली है, उस परंपरा में वो गुरु होने चाहिए। जो परंपरा कृष्ण से लेके वेद व्यास जी तक आई और फिर वेद व्यास जी से आगे चलती आई, उस परंपरा में गुरु होने चाहिए। यानी कि गुरु जो है, आप जिस भी गुरु के का आश्रय ग्रहण करें, वो गुरु वेद व्यास से चल रही परंपरा के अंतर्गत होने चाहिए, उस सीक्वेंस में होनी चाहिए। यानी कि वेद व्यास जी के शिष्यों की सीक्वेंस में वो गुरु होने चाहिए। ये सबसे मुख्य बात है। इसलिए वेद व्यास जी के आविर्भाव दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में, नाम में मनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं वेद व्यास जी जो हैं, वो एक तरह से व्यास देव जी जो हैं, वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। हर जो ब्रह्मा जी के एक दिन में, अभी 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी आए, यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हमने चर्चा की थी कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं, 71 चतुर्युग होते हैं। मनवंतर का अर्थ है एक मनवंतर में 71 चतुर्युग। चतुर्युग मीन्स एक बार सतयुग, एक बार त्रेता, एक बार द्वापर, एक बार कलयुग।
ये चारों मिलाकर के चतुर्युग या दिव्य युग इसको कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। और वेद व्यास जी जो हैं वो कब आते हैं? जब भगवान कृष्ण आते हैं। जिस युग में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं उसी युग में वेद व्यास जी आते हैं। और हम जानते हैं कि अभी 28वां 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। और 28वें चतुर्युग के द्वापर में भगवान कृष्ण आए और साथ में वेद व्यास जी आए। लेकिन ऐसा होता है कि वेद व्यास जी जरूरी नहीं है। जो ये वेद व्यास जी आए इनका नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। मीन्स जो स्वयं कृष्ण हैं वो वेद व्यास के रूप में आए। स्वयं कृष्ण वेद व्यास जी के रूप में आए। वेद व्यास भगवान व्यास देव किसी को भी बना के, एक पोस्ट है, एक डेजिग्नेशन है, किसी को भी वेद व्यास की पदवी दी जा सकती है। भगवान जिसको भी अच्छा भक्त माने उनको वेद व्यास जी की पदवी दे सकते हैं। और जब कभी कोई ना समझ में आए तो भगवान स्वयं वेद व्यास जी के रूप में आते हैं। जब भगवान को लगे कि अभी इस पोस्ट के लायक कोई नहीं है तो भगवान स्वयं वेद व्यास जी के रूप में आते हैं। तो अभी जो वेद व्यास जी आए भगवान स्वयं वेद व्यास के रूप में आए, इसलिए इनका नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, व्यासदेव जी। तो इस तरीके से वेद व्यास जी जो उनका प्राकट्य हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही उच्च कुल, मतलब प्राशर मुनि और सत्यवती के पुत्र रहे। और प्राशर मुनि जो कि नदी क्रॉस करना चाहते थे एक, और वहां पर एक स्त्री जो है वो नाव चला रही थी और मछुआरिन थी वो, और मछुआरिन होने के कारण उसके शरीर से गंध आती थी। मत्स्य गंधा उसका नाम था, मत्स्य गंधा, मछली की गंध आती थी। तो प्राशर मुनि बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा ग्रहों का ऐसा योग है इस समय कि इस समय जो संतान उत्पन्न होगी मेरे द्वारा, वो संतान जो है वो स्वयं भगवान के रूप में भगवान आएंगे। ये ऐसा योग है, क्योंकि बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने अपना योग देखा। तो अब संतान उत्पन्न करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है। तो उन्होंने वो मत्स्य गंधा को बोला कि क्या तुम ऐसे ऐसे, मेरा योग ऐसा है, क्या तुम मेरी इसमें सहायता कर सकती हो? तो वो थोड़ा सा उसको झिझकी, थोड़ा उसको हेजिटेशन हुआ, क्योंकि वो कुंवारी कन्या थी। तो वे जो प्राशर मुनि थे वो समझ गए कि, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा इससे कौमार्य भंग नहीं होगा, तो मैं ऐसा वो करूँगा कि कौमार्य भंग नहीं होगा। तो वो एग्री हो गई, मान गई। तो वो कहने लगी मेरा तो मछलियों में ही जन्म हुआ है, मत्स्य गंधा मेरा नाम है, मेरे तो शरीर से मछली की स्मेल बदबू आती है, तो ये कैसे हो पाएगा? तो बोले वो मैं करूँगा। तो भगवान प्राशर मुनि ने पहले उसको एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित किया और फिर उससे संतान उत्पत्ति की, उसी योग में संतान उत्पत्ति की। और वो जो संतान हुई वो क्या हुई? वेद व्यास जी आए, व्यासदेव जी आए। और व्यासदेव, और फिर उनको नाम दिया गया सत्यवती। ये नाम भी उनको प्राशर मुनि ने ही दिया था, सत्यवती, है ना, उनका नाम सत्यवती कहा दिया गया। तो इस तरीके से ये सत्यवती और प्राशर मुनि की संतान रहे वेद व्यास जी। और हम सब उससे पहले क्या होता था, जो सारे शास्त्र होते थे वो श्रुति रूप में होते थे। श्रुति रूप में, श्रुति रूप में मतलब केवल सुन के लोग इतने लर्नेड होते थे कि सुन के उनको याद हो जाते थे।
लेकिन वेद व्यास जी जानते थे कि आने वाला समय कलयुग का समय आ रहा है और ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि लोग याद रख सके, है ना, सब भूल जाएंगे, इसलिए ये लिखित रूप में भी होनी चाहिए। तो वेद व्यास जी ने उन शास्त्रों को श्रुति रूप से लिखित रूप में किया। अब उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा। तो इस तरीके से वेद व्यास जी के जो है वो बहुत ही हमारे ऊपर आभार है। आज का दिन कृतज्ञता प्रकट करने का है, आज का दिन आभार प्रकट करने का है कि उन्होंने हमें इतने शास्त्र दिए जिन शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को जान पाए, भगवान को समझ पाए। वरना आपको कौन बताता कि भगवान देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, भगवान यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया, कहाँ से हमें पता चलता? कहीं से पता नहीं चल सकता था, कहीं से पता नहीं चल सकता था कि भगवान ने वृंदावन में समय बिताया, गोकुल में समय बिताया। शास्त्रों से ही हमें पता चला। बिना शास्त्रों के हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते थे। भगवान की जो लीलाएं हुई, बालपन की लीलाएं, भगवान की युवावस्था की लीलाएं, जो भी लीलाएं हुई वो सब हमें शास्त्रों से ही उसका हमने ग्रहण की। तो हमें आज का दिन जो है वो आभार व्यक्त करने का है, कृतज्ञता व्यक्त करने का है कि उन्होंने हमें ऐसे शास्त्र दिए जिनके माध्यम से हम भगवान को जान पाए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके परंपरा में आए स्वामी श्री प्रभुपाद, उन्होंने हमें उन्हीं शास्त्रों को बड़े इजी लैंग्वेज में, बड़ी आसान भाषा में ऐसा समझ करके ये बद्ध जीव हैं, ये इतना समझ नहीं पाएंगे, उन्होंने और आसान भाषा में हमें उन शास्त्रों को छोटे छोटे, भागवत के भी उन्होंने छोटे छोटे हिस्से करके हमें समझाने के लिए और शास्त्र दिए और उन्हीं शास्त्रों में से निकाल के हमें हमारी बुद्धि के अनुसार उन्होंने हमें और पुस्तकों को दिया। तो आज का दिन आभार व्यक्त करने का है श्री प्रभुपाद को, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर पुस्तकें दी जिसके माध्यम से हम भगवान को और आसानी से जान पाए। फिर प्रभुपाद के शिष्य लोग हमारे श्री गुरुदेव, उन्होंने और भी आसान करने के लिए और आसानी से उन पुस्तकों को डिवाइड किया छोटे छोटे टॉपिक्स के अनुसार। ये तुलसी महारानी है, ये प्रसादम है, ये काम क्रोध लोभ है, कई तरह की पुस्तकों को आसान करने के लिए, टॉपिक्स को आसान करने के लिए उन्होंने हमें आगे टॉपिक वाइज दे दिए। तो आज का दिन आभार व्यक्त करने का है गुरु महाराज को, आज का दिन आभार व्यक्त करने का है श्री प्रभुपाद को, आज का दिन आभार व्यक्त करने का है व्यास देव जी को, जिन्होंने हमें ऐसे शास्त्र दिए जिनके माध्यम से हम भगवान को जान पाए, भगवान को समझ पाए और भगवान से प्रीति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि भगवान से कैसे प्रेम करना है और इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातेन, तुम गुरु के पास जाओ। भगवान किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? तद्विधि प्रणिप, तुम गुरु के पास जाओ, क्या और क्या करो? प्रणिपात करो। प्रणिपात करो, प्रणिपात का अर्थ क्या है? प्रणाम करो, प्रणाम करो, है ना, शरण में चले जाओ। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न करो। कैसे प्रश्न करो? ये प्रश्न नहीं करने हैं कि गुरु महाराज मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा। क्या करना है? परिप्रश्नेन, मेरी आध्यात्मिक उन्नति, मैं कैसे
जप कर पाऊं और सुंदर जप कर पाऊं, कैसे मैं शास्त्रों का अध्ययन करूं, कैसे मैं भगवान को जानूं, कैसे मैं आपकी सेवा करूं, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, कैसे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, कैसे मेरे अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होगी। सबसे मुख्य प्रश्न है ये। क्या सबसे मुख्य प्रश्न है? कि मेरे अंदर ये लालसा कैसे जागृत हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि मेरे अंदर लालसा ही नहीं है। जब तक मेरे अंदर लालसा नहीं होगी तब तक मैं उसके लिए प्रयास नहीं करूंगा। तो सबसे मुख्य कार्य क्या है कि मेरे अंदर लालसा जागृत हो, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को प्रेम करने की लालसा जागृत हो। अभी तक हमारे अंदर लालसा किस चीज की है कि कैसे मैं इस संसार को प्रसन्न करूं, कैसे अपने बच्चों को खुश करूं, कैसे अपने परिवार को खुश करूं, कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करूं। और क्योंकि यही लालसा है तो हम अपना दिन को, अपने जीवन को इसी में लगाए रखते हैं। जिस चीज की लालसा होती है उसी में ही हम अपने समय को लगाते हैं। तो ये लालसा जागृत करने के लिए हमें अपने गुरुदेव से, अपने आचार्यों से, स्वयं भगवान से, भगवान जो कि चेत गुरु हैं, वो उनसे भी प्रार्थना हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये प्रार्थनाएं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। और क्या करना है? भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? गुरु की शरण में जाओ, जाकर के प्रणिपात करो, दंडवत करो, प्रणाम करो उन्हें, और फिर प्रश्न करो, और फिर उनकी सेवा करो, फिर उनकी सेवा करो, फिर उनकी सेवा करो। क्या सेवा करो? क्या सेवा हम गुरु की कर सकते हैं? गुरु की मुख्य सेवा है कि हम आध्यात्मिक पथ पर सही तरीके से चलते रहें। गुरु की मुख्य सेवा है जो गुरु कहे, जो गुरु की आज्ञा है, बस उस आज्ञा का पालन हम करते रहें। हमें गुरु की कोई ऐसी सेवा नहीं करनी है कि गुरु हमें चरण दबवा रहे हैं, या कुछ ऐसी सेवा हमें गुरु की ना वो कहते हैं ना हम कर सकते हैं। मुख्य सेवा क्या है? वाणी सेवा है। वाणी सेवा मीन्स जो गुरु कहे, अपनी वाणी से जो हमें कहे, उस वाणी को, उस आज्ञा का हम पालन कर पाए, है ना, उस आज्ञा का। तो ये 3 काम भगवान अर्जुन को भी करने को कह रहे हैं कि प्रणिपात करो, परिप्रश्नेन करो और सेवा करो, सेवा करो। यही हमें भी भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं? सबसे पहले गुरु के पास जाओ। इसका मतलब क्या है कि गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है, तभी तो हम जाएंगे, है ना। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है ये कौन बताएगा? गुरु अपने सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग। यस, गुरु हमें आध्यात्मिक उन्नति करने का मार्ग बताते हैं। गुरु हमें, तभी तो वो सद्गुरु हैं, है ना, तभी तो वो सद्गुरु हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु महाराज से जब भी मिलो उनका पहला प्रश्न होता है, 16 माला हुई? सबसे पहले वो यही पूछते हैं, 16 माला क्या माला कर रहे हो? कितनी माला कर रहे हो? माला कर रहे हो? 16 माला कर रहे हो? उनका, क्योंकि उनका कंसर्न ही इससे है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है ना। गुरु हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति करवाते हैं। बिना गुरु के हमारी, हम लिप्त हो जाएंगे, हम संसार में इतने लिप्त हो जाएंगे कि हमें यही लगेगा कि यही भक्ति है। माया इतना ब्रेन वॉश कर देती है कि हमें संसारिक धर्म
ही जो है वो निज धर्म, मुख्य धर्म लगने लग जाते हैं। जो संसारिक धर्म है वही धर्म लगने लग जाते हैं। ये माया है। हमें यही लगता है यही मेरा धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। माता ये 16 मालाएं करने से ना जो हमारे अंदर जो गंदे विचार आते हैं दूसरे, वो सारे वो उस माला से ही जो है खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। माला करने से, नाम जप करने से ही हम, क्योंकि हमारी शुद्धिकरण हो रहा है, धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है ना, तो उससे विचार आने अपने आप धीरे धीरे कम होते होते अपने आप समाप्त हो जाते। वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी तन्मयता से उस नाम जप को कर रहे हैं, कितनी तन्मयता से उस नाम जप को कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि शास्त्र हमें कहते हैं कि गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है, तो इसलिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हमारे हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, हाथ पकड़ करके। प्रभुपाद कहते थे कि आप 16 वाला करो, मैं आपकी बैक डोर से एंट्री करा दूंगा, भगवान के धाम में मैं आपकी बैक डोर से एंट्री करा दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी रह भी जाएगी तो भी मैं आपकी बैक डोर से एंट्री करा। माता जी प्रभुपाद जी जो है वो गौरव से ही आए थे। बिल्कुल, सत्यावेश अवतार माने गए हैं प्रभुपाद कि भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। सत्यावेश अवतार मीन्स भगवान ने उनको, अदरवाइज आप देखिए कि 69 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता है। अब में से कोई, आप मुझे 70 साल के तो नहीं है ना, तो 70 साल की उम्र के आप सोचिए, अब आप सोच 70 साल में कोई व्यक्ति विदेश जाकर के इतना प्रचार कर लेता है कि विदेशी लोगों को, जो कि कुत्ता खाने वाले लोग हैं, मांस खाने वाले लोग हैं, उनको लहसुन प्याज तक छुड़वा करके, चाय कॉफी तक छुड़वा करके और उनसे हरिनाम करवा रहे हैं। आप सोचिए क्या कोई कर सकता है क्या? कोई एक आम इंसान का काम नहीं है। 11 साल में, 70 साल की उम्र से लेके 81 साल की उम्र तक 11 साल में 108 मंदिर बना दिए। 108, हमसे 11 साल में एक मंदिर नहीं बन रहा। 108 मंदिर बना दिए अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में। कैसे इतना प्रचार किया होगा? चलो अमेरिका चले गए जैसे तैसे, अमेरिका के भी अलग अलग सिटीज में, अलग अलग देशों में, जापान में, जर्मनी में, हर कंट्री में मंदिर बन गया। हर चीज चाहिए, धन भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा तो नहीं, कोई भी आप छोटा सा घर भी बनाते हैं तो थक जाते हैं। उन्होंने मंदिर बनाए, आप देखिए इस्कॉन का कोई भी मंदिर बिलो स्टैंडर्ड नहीं है, हाई स्टैंडर्ड के मंदिर हैं और हाई स्टैंडर्ड की सेवा होती है वहां पर, है ना, हाई स्टैंडर्ड की सेवा होती है। तो आप ये देखिए कि वो मंदिर बनाना और उनकी वहां पर ऐसी सेवा शुरू करना और ऐसे गोरे लोगों को वो सेवा समझाना कि ये सेवा, जिनको ये ही नहीं पता कि मूर्ति पूजा क्या होती है, जिनको ये नहीं पता ये कृष्ण है। हम भले ही कृष्ण को जानते ना हो, पहचानते तो बचपन से ही थे ना, वो तो पहचानते भी नहीं थे। एक बार प्रभुपाद की एक शिष्या जो है, वहां कोई फेयर लगा और वहां से इंडिया का स्टॉल लगा। इंडिया का, जैसे हर कंट्री के स्टॉल लगे हुए थे, वहां पर इंडिया का स्टॉल लगा, अमेरिका की बात है। और वहां पर ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह मिल रहे थे, लकड़ी के विग्रह होते हैं, तो वहां ये विग्रह मिल रहे थे। तो उनको लगा ये इंडिया का स्टॉल है, ये डॉल बड़ी सुंदर है, मैं लेकर के जाऊंगी तो स्वामी जी बड़े खुश होंगे क्योंकि इंडिया का स्टॉल है। तो लेकर के चली गई, सिर्फ जगन्नाथ को लेकर चले गई और जाकर के प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद ऐसे ऐसे इंडिया का स्टॉल लगा था और वहां ये डॉल मिल रही थी, मैं आपके लिए डॉल लेके आई। प्रभुपाद बोले भाई ये डॉल नहीं है, ये जगन्नाथ है।
देखो जगन्नाथ स्वयं चल के आए हैं, अब इनको हम स्थापित करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला इनके साथ कोई और भी 2 डॉल्स होंगी? बोले हाँ वो भी थी, हम तो एक ही ले आए, वो भी लेके आओ। प्रभुपाद ने वो भी दोनों मंगवाई, यानी कि बलदेव सुभद्रा भी मंगवाई। तो जगन्नाथ आ गए, प्रभुपाद ने वहां स्थापित कर दी, उनकी पूजा करवानी शुरू कर दी। फिर एक दिन जगन्नाथ को लेकर के बाहर गार्डन में चले गए। तो प्रभुपाद उठे तो जगन्नाथ है नहीं। बोले जगन्नाथ कहाँ गए? बोले हम बाहर गार्डन में गए थे तो हमने सोचा इनको भी ले जाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला ऐसे नहीं, ये अब स्थापित विग्रह हैं, इनको ऐसे नहीं आप कहीं भी ले जाओगे। अगर इनको ले जाना ही है तो इनकी रथ यात्रा निकलती है। तब पहली रथ यात्रा प्रभुपाद ने वहां पर शुरू कराई। सोचिए, मैं तो सोच के हैरान हो जाती हूँ। ऐसा चरण पकड़ के रोने को मन करता है मेरा प्रभुपाद के, कि प्रभुपाद आपने ये सब कैसे किया होगा, कैसे किया होगा। हम प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो समझ में आती है, माथा भन्ना जाता है कि एक व्यक्ति को समझाना कितना मुश्किल होता है, एक भारतीय व्यक्ति को समझाना कितना मुश्किल होता है कि कृष्ण भगवान है भाई, ये समझ लो। लेकिन सोचिए उन्होंने कैसे समझाया होगा। जो चर्च जाने वाले लोग हैं या फिर जो कुत्ता खाने वाले, मांस खाने वाले नीग्रोस, कैसे उनको समझाया होगा। और ऐसे लोगों को जो नशा कर रहे हैं, हिप्पी लोग, सबसे पहले हिप्पियों को ये समझाया, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, है ना। हिप्पियों को है वो नशे, प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं और वो नशे में हरे रामा हरे कृष्णा पर नृत्य कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रभुपाद के प्रसाद ने, प्रभुपाद के प्रेम ने उस नशे को, उस भौतिक नशे को छुड़वा करके हरि नाम का नशा दे दिया। और आज आप देखिए वो फॉरनर माता जी श्लोक, आज आप देखिए प्रभु जी श्लोक, आप भारतीय लोग सिर पे पल्ला नहीं करते हैं, उनका कभी सिर से पल्ला नहीं होता है। सूती साड़ी पहन करके और कैसे वृंदावन में नृत्य करते हैं। तो ये प्रभुपाद की देन है। तो प्रभुपाद अवतार ही है, शक्त्यावेश अवतार नहीं होंगे तो और कौन हो कर सकता है। एक मनुष्य का काम नहीं है ये, एक आम इंसान का काम नहीं है ये। तो आज तो आभार व्यक्त करने का दिन है प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, कि हमें, गुरु महाराज को हम आभार व्यक्त करें कि हमें प्रभुपाद की परिवार से, सेना से हमें जोड़ दिया और हमें भी ये अवसर प्रदान किया कि हम प्रभुपाद की कुछ सेवा कर पाए, कि कुछ प्रचार कार्यों में उनकी मदद कर पाए, जो प्रभुपाद की अभिलाषा। इनफैक्ट प्रभुपाद की क्या, प्रभुपाद की नहीं, भगवान की ये अभिलाषा है। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, जो भी मेरे इस उपदेश का जन जन तक प्रचार करता है, जन जन तक मेरे इस संदेश को पहुंचाता है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रेम करने का, भगवान का प्रेम को पाने का। अगर पाने का मान लिया जाए, प्रभु को पाने का ही लक्ष्य मान लिया जाए, तो भगवान किसको मिलते हैं? जो भगवान का प्रिय होगा, है ना, जो भगवान का प्रिय होगा। और भगवान किसको कह रहे हैं, कौन मेरा प्रिय है? जो मेरे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाता है। तो हम सब लोग इसका प्रयास कर सकते हैं, हम सब लोग इसमें प्रभुपाद की सेना में जुड़ करके प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं और गीता भागवत के संदेश को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि लोग किटी पार्टीज में और इधर उधर मॉल्स में और कहीं भी मूवीज में, थिएटर्स में, क्लब्स में, हर जगह सब समय दे पाते हैं, लेकिन क्लासेस में समय नहीं दे पाते हैं। हम उस दिन कोई प्रभु जी आए, उसने बोला माता जी रोज क्लास होनी चाहिए। शायद ब्रजमोहन प्रभु बोल रहे थे कि प्रभु जी रोज क्लास होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, रोज ही क्लास होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है तो भी कितने लोग सुनने के लिए आते हैं। तो ये
अंदर से ही भावना जागृत करनी पड़ेगी, सबको मिलके प्रचार करना ही पड़ेगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपनी परंपरा को, गुरु परंपरा को यही उपहार स्वरूप दे सकते हैं कि हम सब मिलकर के भगवान की गाथाओं का, लीलाओं का, भगवान के शास्त्रों का जन जन तक उनको पहुंचाए। तो ये हमें समझना है कि सच में गुरु तत्व है क्या? क्या गुरु एक किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है? नहीं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं। हम कहते हैं कि हम नहीं हम बद्ध जाएंगे, गुरु दीक्षा लेंगे तो हम बद्ध जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। गुरु दीक्षा का मतलब है कि आपने अपने हृदय में इस परंपरा को अपने हृदय में बसा लिया है। हृदय में मीन्स आपने ये ठान लिया है, अब मेरा ट्रैक ये है, अब मेरा मार्ग ये है, अब मेरा रास्ता ये है, मैं इस रास्ते पर चल करके भगवत प्राप्ति कर पाऊं, इस रास्ते पर चल के भगवान से प्रेम कर पाऊं। और अगर दीक्षा ली जाती है तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि अगर हमें जीवन में एक गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाता है। कहते ना गुरु कृष्ण रूप है, शास्त्रे प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण। शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु क्या है? कृष्ण का रूप है, कृष्ण का रूप है। शास्त्रे प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण। भगवान गुरु के रूप में, कृष्ण जो है वो गुरु के रूप में कृपा करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? आप जीवन भर लगे रहेंगे कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, आपको पता कैसे चलेगा कृष्ण प्रसन्न है या नहीं है? जितने आपसे आपके गुरु प्रसन्न हैं, उतने ही कृष्ण प्रसन्न है। जितने आपसे आपके गुरु प्रसन्न है, ये पैरामीटर है ना। जितने गुरु प्रसन्न हैं, उतने ही कृष्ण प्रसन्न है। क्योंकि हमने गुरु के, कृष्ण के भक्तों को, भक्त को प्रसन्न किया है। अगर वो प्रसन्न है तो गुरु कृष्ण अपने आप प्रसन्न है, और जब वो प्रसन्न है तो अपने आप वो हमें अपने धाम में आने का न्योता देते हैं। मतलब जीते जी क्यों नहीं बुला, जीते जी क्यों नहीं बुला लेते हैं कि एक बार तो दर्शन दे रहे हैं? देते हैं, क्यों नहीं देते? आप देखिए, हृदय की आंखों से देखिए, क्यों नहीं देते? नहीं देते क्या? देते हैं, अवश्य देते हैं, है ना। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि हमें आंखों से दिखाई देंगे। दर्शन का मतलब है कि हमें साथ में महसूस होने चाहिए, भगवान कनेक्ट होने चाहिए, हम भगवान से कनेक्ट होते रहे। हम हर बात भगवान से शेयर कर रहे हैं तो भगवान साथ हैं, जब भी तो शेयर कर पा रहे हैं, अदरवाइज कैसे शेयर करेंगे, है ना। आप भगवान से बातचीत करते रहिए, भगवान से हर बात, अभी आप रुको, अभी मैं आपको उठाती हूँ, अभी मैं लेट हो रही हूँ, अभी मुझे ऐसे काम करना है, अभी आप सोए रहो, अभी आप उठ जाओ, अभी आप बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में प्रसाद दूंगी। अभी क्या है? कनेक्शन ही तो है। हमारे हिसाब से हमारा घर में गेस्ट आ गए हैं, भगवान के भोज, कोई सेवा का समय है तो भगवान को होल्ड कर दो। भैया आपने ही बोला है, क्या बोला है? अतिथि देवो भव। तो अब वो आ गए हैं तो आपको तो बैठना पड़ेगा ना, इंतजार करना पड़ेगा। आप बैठो जरा, मैं उनको देख लूं, फिर आपको देख। ये कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। आपका कैसा कनेक्शन है, ये कनेक्शन किसी को बताए नहीं जाते। आपका कैसा संबंध है भगवान के साथ, ये किसी को बताने की चीज नहीं है। आपके और कृष्ण के बीच की बात है, ये बीच का प्रेम है। ये प्रेम किसी से बताया नहीं जाता। आप अपने पति से, अपने प्रेमी से, अपने किसी भी प्रियजन से कैसे प्रेम करते हैं, ये किसी को बताने की बातें नहीं है। ये हमारे और उनके बीच की बात। इस तरह तो उनसे नाराज भी हो सकते हैं। यस, बिल्कुल नाराज हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन भक्त कभी नाराज होता नहीं है। क्योंकि नाराज तब होता, नाराज क्यों होते हैं बताइए? जब
भगवान हमारी बात ना माने, जब किसी इच्छा की तो भगवान मान लेते हैं। जब भगवान हमारी बात ना माने, और मान लेते हैं को छोड़ो, भक्त कोई बात रखता ही नहीं है भगवान के आगे कि मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, रखता ही नहीं है वो। ठीक है, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बस बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो करना चाहो करो, मारी वो राखी वो जो इच्छा, तो आप मारना चाहो रखना चाहो जो आपकी इच्छा है वो करो, बस मुझे बताते जाओ मुझे आपकी क्या सेवा करनी है, बस मेरे से सेवा करवाते रहो, आप जो मर्जी करते रहो। भक्त की ये भावना हो, है ना। इसलिए नाराज भक्त नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने कुछ ऐसी इच्छा नहीं रखी है भगवान की जो भगवान पूरी ना करे। इसलिए गुरु की आवश्यकता इसीलिए है, वो बस थोड़ा सा हमें ये सोच के गुरु बनाने हैं, ये ना हो आज हम गुरु बनाए कल को पता चले जेल में है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं गुरु परंपरा से होने चाहिए, जो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है उस परंपरा से गुरु होने चाहिए। होता क्या है, कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, यही मेरे गुरु हैं क्योंकि बहुत अच्छा वक्ता है। व्यास गद्दी का अर्थ ये है, आज कोई भी व्यास गद्दी, व्यास देव जी के नाम से उस गद्दी को नाम दिया गया है जिस गद्दी पर बैठ करके भक्त शास्त्रों का बखान करता है। आज मैं इस गद्दी पर बैठी हूँ, ये व्यास गद्दी है। जो भी यहाँ प्रणाम करता है वो मुझे प्रणाम नहीं करता है, व्यास देव जी को प्रणाम करता है, पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करता है। तो अगर कोई अच्छा कहेगा कि हाँ माता जी अच्छा सुनाती हैं, अच्छा बोलती हैं, तो मुझे नहीं कह रहा है, किसको कह रहा है, व्यास देव जी को कह रहा है। और क्रेडिट फॉरवर्ड करना है ना। होता क्या है, हम इस चीज से अटैच हो जाते हैं, जो श्रोता है वो उस चीज से अटैच होता है, ये फला फला माता जी, फला फला प्रभु जी बहुत सुंदर बोलते हैं, ये महात्मा, ये संत, ये गुरु बहुत अच्छा वो नहीं बोल रहे हैं, व्यास देव जी बोल रहे हैं, व्यास देव जी बुलवा रहे हैं। तो इसलिए हमें कनेक्ट उनसे नहीं होना है। व्यास गद्दी पर बैठ करके बोलने का, आप अच्छा बोल रहे हो, इसका प्रभाव ये है कि जो श्रोता है वो आपसे अटैच ना हो, वो श्रोता किससे अटैच हो, कृष्ण से अटैच हो, ये प्रभाव है। अगर श्रोता वक्ता से अटैच हो जाता है तो बात वहीं स्टॉप हो जाती है। होता क्या है, किसी ने अच्छा बोल दिया, गा दिया, हम देखते हैं बहुत से अच्छा गाते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, हमारी उनसे अटैचमेंट हो जाती है। यही मेरे सब कुछ है, ठीक है, गुरु से अटैचमेंट होना नॉट ए बैड थिंग, लेकिन क्या हमारी भगवान से, उनके माध्यम से भगवान से अटैचमेंट हो रही है या नहीं हो रही। बहुत से संप्रदाय ऐसे मिलेंगे जहां पर भगवान को दिखाया ही नहीं जाता, केवल गुरु तक ही गाड़ी खत्म हो जाती है, केवल गुरु परंपरा ही दिखाई जाती है, भगवान के बारे में बताया ही नहीं जाता, जो बताया जाता है वो केवल गुरु के बारे में बताया। तो इसका मतलब शास्त्रों से भी अटैच नहीं होते? नहीं, वो शास्त्रों से भी, उनके अपने शास्त्र होते हैं। आप लोग भी जानते होंगे ऐसे परंपरा को, ऐसे संप्रदाय को जो केवल गुरु से अटैच हो जाते हैं। आपके हिसाब से क्या ये सही है, बताइए, सब बताइए। वो निराकार मानते हैं। नहीं, निराकार भी नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, निराकार नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्रों का विग्रह सेवा, विग्रह सेवा। जब निराकार कैसे मान सकते हैं, जब गुरु की आप पिक्चर की पूरी सेवा कर रहे हो, उनको पहुंच रहे हो, उनको सुला रहे हो, उठा रहे हो, तो क्या निराकार है। विग्रह सेवा तो आप कर रहे हो ना, चाहे गुरु की कर रहे हो या भगवान की कर रहे हो, वो उसी को ही भगवान मान लेते हैं ना, है? मतलब जो गुरु तो यानी कि भगवान के बारे में तो हमें ज्ञान हुआ ही नहीं, वो उसी को ही मान लेते हैं। लाइक जैन और ये जो है, आप मैं बताऊंगा। अगर हमने उनको
भगवान कहते हैं भागवतम में आचार्य मां विजान्यात् कि आचार्य को ही, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, भगवान यही कहते हैं। लेकिन अगर हम उनको भगवान मान लेते हैं तो एक्चुअल भगवान कौन है, हमें भगवान के शास्त्र क्या है? भगवान कहते हैं अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो जो उनको भगवान मान लेते हैं तो फिर वो अंत काल में भी गुरु का ही स्मरण करेंगे। तो भगवान की पिक्चर तो हमारे पास है ही नहीं, क्लियर ही नहीं है कि हम भगवान कौन है। सही गुरु तो वही है जो कृष्ण अपने है। गुरु वो है जो हमें भगवान के बारे में बताएं तो सही, भगवान की कथाओं के बारे में बताएं, शास्त्रों के बारे में बताएं, शास्त्र क्या है ये बताएं, सब कुछ बताएं। दोनों, केवल भगवान के से जुड़े रहना, गुरु को ना वो करना ये भी गलत है, केवल गुरु से जुड़े रहना, भगवान को ना वो करना वो भी गलत है। दोनों स्थितियां एकदम उल्टी हैं कि केवल गुरु से जुड़ना भगवान नहीं है पिक्चर में, और केवल भगवान से जुड़ना ऐसे भी है। केवल भगवान से, बहुत से लोग कहेंगे ये गुरु को मीडिएटर क्यों बनाना है, हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। तो क्या उत्तर है उसका? नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या बात है? सही मार्ग नहीं मिलेगा पहुंचने का। सही मार्ग नहीं मिलेगा, हम भटक जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट मोदी जी से मिलना चाहो तो मिल सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिल सकते? जाइए मोदी जी से मिल के आइए। जब हम एक देश के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट नहीं मिल सकते तो फिर कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जो हैं उनसे डायरेक्ट कैसे मिले? मोदी जी से भी मिलना होगा तो हम मोदी जी के पीए के माध्यम से, या मोदी जी का जो बहुत ही जानकार व्यक्ति होगा, जो उनका सेवक होगा, उनके माध्यम से हम उनसे मिलेंगे। ऐसे ही भगवान से भी मिलने का तरीका है कि भगवान के सेवक के माध्यम से हम भगवान से, और गुरु क्या है? भगवान के सेवक है। शिष्य के लिए भगवान हो सकते हैं गुरु, लेकिन शिष्य के लिए गुरु भगवान है, लेकिन अपने भगवान के लिए गुरु भगवान के सेवक है। गुरु की डेफिनेशन क्या है? से ही कृष्ण तत्ववेता जय से ही गुरु हो, जो कृष्ण को तत्व से जानता है, जो कृष्ण की सेवा करता है वो गुरु है। जो कृष्ण को खुद भी ना जानता है, ना उनकी सेवा करता है, वो गुरु नहीं हो सकता। वो हमें क्या, जब वो खुद नहीं करते हैं तो हमें क्या सिखाएंगे? तो इस तरीके से बहुत कुछ है। प्लान तो मैंने बहुत कुछ किया था कि कुछ भी ये, लेकिन अच्छा है, ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न हो गुरु परंपरा पे, गुरु पूर्णिमा पे, गुरु पदाश्रय धारण करने पे, तो हम ले सकते हैं। बस अभी जिस ध्यान ये रखना है कि हमें इस मनुष्य जीवन जो मिला है इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। जीवन में गुरु पदाश्रय जरूर ग्रहण करना है, और गुरु पदाश्रय धारण करने से, ग्रहण करने से भी में भी ये ध्यान रखना है कि गुरु कृष्ण गुरु शिष्य परंपरा से गुरु होने चाहिए। बस हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस्कॉन से ही गुरु हो, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से अवश्य गुरु हो, जो हमें तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो पाए। हरे कृष्ण। ये सब अभी हम मैं जिस पोजीशन में हूँ कि अभी गुरु नहीं है हमारे, मैं मानती हूँ बट अभी धारण नहीं है, तो तब तक हम प्रभुपाद जी अपना गुरु मान सकते हैं। नहीं, क्यों? जब आपके मन में एक गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है तो उन्हीं को ही अपना प्रभुपाद तक तो पहुंचा ही रहे हैं, उन्हीं को ही अपना गुरु मानसिक रूप से तो मान ही सकते हैं ना। दीक्षा जब होगी सो होगी, कोई बात नहीं। तब तक तो हम अपने मन से, हृदय से तो उनको गुरु धारण कर सकते हैं ना। मुख्य कनेक्शन तो हृदय से है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है। जैसे
ठीक है, सेरेमनी है, वो सेरेमनी हो जाएगी जब भी होनी होगी। मुख्य कनेक्शन तो हृदय से है। आप हृदय से पहले गुरु बनाइए, फॉर्मेलिटी, दीक्षा की फॉर्मेलिटी तो बाद में होती है। शेल्टर्ड तो है ही ना, मतलब है शेल्टर्ड तो है ही। शेल्टर्ड तो है ना, बस शेल्टर्ड होना है। जैसे हृदय से मान लिया किसी पर गुरु बनाने के लिए आपको ये प्यार लहसुन नहीं छोड़ना है, पर तब भी मान सकते हैं। हाँ, यस, आप शेल्टर बिना प्याज लहसुन छोड़े भी हो सकते हैं। आपने गुरु को हृदय से गुरु मान लिया किसी को भी, तो अब आपको ये है कि अब मुझे उनका आश्रय ग्रहण करना है। आश्रय ग्रहण करने के ये नियम है कि आपको प्याज लहसुन छोड़ना है। फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, धीरे 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 अपनी इंद्रियों को। आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा प्रभु जी, बस नाम जप करना है। नाम जप करते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कब सब कुछ छूट गया। तो जप ही रहे हैं बस अब जपते जपते विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर जब रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं। कलर टीवी आया तो ब्लैक एंड व्हाइट छूट गया, हमने छोड़ा नहीं, अपने आप छूट के कहां चला गया हमें पता भी नहीं। ना आता कलर टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहे होते, मोबाइल फोन ना आए होते तो लैंडलाइन पे ही बात कर रहे होते, क्योंकि बेटर चीज आई तो हल्की छूट गई। जब आपको नाम का रस आने लगेगा तो आपको और गुरु पद आश्रय की लालसा जागृत हो जाएगी, तो आपको लगेगा क्या मैं सिर्फ इस लहसुन प्याज के पीछे गुरु पद आश्रय नहीं धारण कर पा रहा हूँ, है ना? तो अपने आप छूटेगा, आपको पता नहीं चलेगा। भगवान अपने आप अरेंजमेंट करते हैं उसके। प्याज लहसुन हम छोड़ दें तो हम किसी घर जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं तो प्याज लहसुन वहाँ भी नहीं खाते तो क्या हुआ, हम क्या किसी के घर या शादी ब्याह पे नहीं जाते? क्या वहाँ कहते हो प्याज नहीं खाते? हाँ कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, हम डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें शर्म काय की है? शर्म उनको आनी चाहिए जो गली में खड़े होकर बकरे फाड़ते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, हमें काय को शर्म है? स्पेशलिटी मिलती है कहीं भी जाओगे। और क्या स्पेशल टेबल काय को शर्म है? आप शादी ब्याह पे जाओ तो बिना प्याज की चीजें आपको मिल जाएगी, दही मिल जाएगी, आप दही के साथ भी चपाती खा सकते हो, राइस खा सकते हो, बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स खा सकते हो, स्वीट्स खा सकते हो, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे जैसे अपने आप भगवान अरेंजमेंट करते हैं, भगवान कभी भक्त को भूखा नहीं रखते। धीरे धीरे आप ब्रांडेड होते जाते हैं। माता जी कई बार घर के हालात होते हैं ऐसे कि नहीं पसंद करते ये, फिर क्या करें, मतलब बड़ी दुविधा की स्थिति। तो मन से आप शेल्टर तो हो सकते हो। माता जी बाहर किसी कंट्री मैं वही तो कह रही, मन से आप मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है, आप हृदय से गुरु पद आश्रय धारण करो। सेरेमनी नहीं होगी ना, नहीं कोई बात नहीं, आप इच्छा तो रखो, शेल्टर तो हो जाओ, आप मन से तो उनके बनो, अपने आप फिर उनका काम है, वो अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए, इतना विश्वास रखो। कोई बात नहीं, आपके घर के सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हैं, मत करो। हृदय में तो कोई इंडिया में तो कोई आपका हृदय फाड़ कर नहीं देख रहा है, आपके हृदय में क्या में है? नहीं मिलता माता हैं? सब जगह मिलता है। बाहर जो है ना कंट्री में वो नहीं है। प्रभु जी हमारे भक्त लोग सब बाहर रहते हैं, सब मेरी डॉटर जर्मनी, जापान, सब जगह जाती है, सब जगह घूमती है, सब जगह मिलता है। प्रभुपाद ने हर जगह मंदिर बनाए हैं, हर जगह प्रभुपाद ने बहुत कृपा की हुई है, हर जगह इस्कॉन के मंदिर है और वहाँ को प्रसाद मिलता है। प्रसाद जरूर मिल जाता है, लेकिन वो चीज जैन थाली में सब जगह मिलता है। सब जगह मिलता है प्रभु जी, थोड़ा सा अपनी जीवा के स्वाद को कम करना पड़ता है, बस चेंज करना पड़ता है। जीवा के स्वाद को समाप्त करना, पेट भरने के लिए सब कुछ मिल जाता है। फिर वही सवाल है। बिना प्याज भी बहुत अच्छा बनता है। हैं? बिना प्याज भी बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बनता है। मैं कह रही हूँ, सब कुछ मिलता है सब जगह। इतने लाखों करोड़ों की जनसंख्या में इस्कॉन के भक्त हैं, तो क्या हम भूखे थोड़ी रहते हैं? अगर वेट करोगे तो इस्कॉन के भक्तों का सबसे ज्यादा वेट मिलेगा, इतना खाते हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट हो गया। पिज़्ज़ा सब कुछ मिलता है हमको, सब कुछ मिलता है, कहीं भूखा नहीं रखेंगे भगवान, कहीं भी। हम लोग इतना लंबा लंबा
36 घंटे का ट्रेन में सफर करते हैं और स्टेशन पे प्रसाद भक्त लोग पहुंचा के जाते हैं, लेके जाते हैं। कोई हमें आज तक कहीं भूखा नहीं रहना पड़ा। हर जगह दही तो मिल ही जाती है, चाहे दही मक्खन तो है ही है ना, दही और ये फल फूल तो मिल ही जाते हैं। सब जगह मिल जाता है। वही तो कह रही हूं, आप जीवा के स्वाद को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा बस, बाकी तो क्या है, पेट ही तो भरना है। और किसी का कोई प्रश्न? तो हम हृदय से कम आज के दिन प्रण ले लें कि कम से कम हृदय से हम शेल्टर्ड हो जाएं, हृदय से हम भगवान अपने आप किसी गुरु के शेल्टर हो जाएं जो हमें भगवत प्राप्ति करा सके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब नाम पाओ वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो।